दो केस चल रहे थे, एक सीबीआई का और एक ईडी का। सीबीआई के केस की बेल का ऑर्डर आज आया है जो मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी के साथ ईडी का बेल ऑर्डर 12 जुलाई 2024 का, इसमें भी कुछ कंडीशन है और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सारी की सारी कंडीशन इसलिए अप्लाई करती है कि बेल पर जो ईडी का केस है उसमें भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और इसमें जो कंडीशन बी है उसमें कहा गया है ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब ये वो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां नहीं जा पाएंगे। दोनों ऑर्डर्स को साथ में पढ़ना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है और जो जजमेंट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यह कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता, किस निम्न स्तर पर वो भारतीय राजनीति को ले आया है, और साथ साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा। He shall be bound by the statement made on his behalf and that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. यह भी एक कंडीशन लगी हुई है। He will not make any comment with regard to his role in the present case. He will not interact with any of the witnesses or have access to any official files connected with the case. वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी उनको भी सजा मिलेगी। जितनी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर है। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो एक भी डॉक्यूमेंट एज चीफ मिनिस्टर साइन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके अरेस्ट को उनकी काउंसिल चैलेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री निवास नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं ऑर्डर में, वो एक कट्टर क्रिमिनल्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस दी गई है। ये स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई के अरेस्ट लीगल था, वैलिड था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पिछले 2 सालों से करप्शन के केसेस के अंदर जेल की सलाखों के पीछे उसके अनेक नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी एक कट्टर क्रिमिनल के रूप में जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, और ये पूरी न्याय प्रक्रिया को
सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि भले केजरीवाल बेल पे बाहर है, कितने बड़े बड़े आरोपी बेल पे बाहर होते हैं, पर प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को, उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। आज दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी एक कट्टर क्रिमिनल और कट्टर भ्रष्टाचारी के रूप में सामने है। इसीलिए दिल्ली की जनता आने वाले समय में उनको उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि कट्टर क्रिमिनल और कट्टर भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता कभी नहीं स्वीकारेगी।